हाय गाइस, माय नेम इज़ वेनम। गूगल, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब नॉर्मल वेब में आते हैं, जिसे हम सरफेस लेवल वेब भी बोलते हैं। आजकल इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है, एआई हर कोई यूज़ कर रहा है। आजकल बहुत ईज़ी है इंटरनेट को एक्सेस करना, बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई भी एक्सेस कर लेता है और हमें पता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा है। तो इसके अलावा भी एक नेटवर्क है, एक वेब है। ये सिर्फ पूरे इंटरनेट का 4 से 5%, तो बाकी का 95% वेब कहाँ पर है? उसे हम बोलते हैं डार्क वेब। अब इसके अंदर आता क्या है, डार्क वेब होता क्या है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इसका पर्पस क्या है और किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। डार्क वेब सबसे पहले बनाया गया था फ्री नेट करके, क्लार्क के थ्रू 2000 में। क्लार्क एक ऐसा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसने एक डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर अनोनिमस नेटवर्क बनाना चाहा, जिसके ऊपर कोई भी अनोनिमसली बात कर सकता है। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उसे एक्वायर कर लिया टॉर प्रोजेक्ट के नाम से। टॉर प्रोजेक्ट की आइडिया सबसे पहले 1990 में आई थी यूएस नेवी के गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसे टॉर प्रोजेक्ट के नाम पे 2002 में लॉन्च किया गया, एक टॉर प्रोजेक्ट के नाम से, जिसे हम ओनियन राउटिंग सिस्टम भी कहते हैं। लेट्स सी अभी हम इसे कैसे एक्सेस किया जाए। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं टॉर ब्राउज़र, जो कि हमारा टॉर प्रोजेक्ट है। पहले यूएस गवर्नमेंट ने ये सिर्फ एनोनिमस कम्युनिकेशन बनाने के लिए यूज़ किया गया था। बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इसको ओपन सोर्स कर दिया और सबके लिए एक्सेसिबल कर दिया विदाउट एनी पेमेंट्स और विदाउट एनी चार्जेबल। सो लेट्स सी इसको एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए हम 3 स्टेप्स का यूज़ करेंगे। वन इज़ वर्चुअल बॉक्स, उसके अंदर फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप विंडोज़ भी कर सकते हो और वर्चुअल बॉक्स पे काइली लिनक्स भी कर सकते हो। और उसके अंदर फिर हम टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स, सेकंड स्टेप इज़ टू इंस्टॉल काली लिनक्स एंड थर्ड स्टेप इज़ टू इंस्टॉल टॉर ब्राउज़र। अभी इसके डार्क वेब के भी कुछ लेवल्स होते हैं। आई थिंक सो 6 लेवल के अंदर, 6 या 8 लेवल के अंदर ये बँटा गया है, जो कि अभी हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी ये कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये सब हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके लेवल्स क्या-क्या है। सबसे पहले लेवल एस, जो कि सर्विस लेवल या फिर हम उसको क्लियर नेट भी बोल सकते हैं। क्लियर नेट के अंदर कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे है सोशल नेटवर्क, सर्च इंजिन्स, विकी एनसाइक्लोपीडिया, ईमेल सर्विसेज, कॉमन इंटरनेट कॉन्टैक्ट या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम भी हो गया। इसके अंदर आते हैं सारे सरफेस लेवल के ऊपर, क्लियर नेट के ऊपर। अब लेवल 1 दैट इज़ सरफेस वेब। व्हाई वी कॉल्ड इट सरफेस वेब? वी कंपेयर इट टू आवर ग्लोब, दैट इज़ आवर अर्थ। अर्थ के ऊपर जैसे सरफेस के ऊपर हम रहते हैं, हम अंदर रहते नहीं है, डीप क्या अर्थ के डीप में रहते नहीं है। इसको बोलते हैं सरफेस लेवल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है, नॉर्मली लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर क्या-क्या आता है, उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स क्या है? ब्लॉगबेसेस, रेडिट्स, फोरम्स, यूनिवर्सिटी डेटाबेसेस, सिंपल एआई, होस्टिंग सर्विसेज वगैरह, अ, न्यूज़ ग्राउंड, अमेज़न एंड ईबे, ये सब हमारा सरफेस लेवल के ऊपर आ गया, जो कि पृथ्वी के सरफेस के ऊपर है। ये एग्ज़ाम्पल है सरफेस लेवल। फिर इसके अंदर हम और नीचे-नीचे जाते होंगे, जैसे डीप में गए तो फिर वहाँ पे आता है डीप वेब। हम इंटरनेट को हमारे अर्थ से कंपेयर कर रहे हैं। डीप वेब आता है, फिर डार्क वेब आता है, फिर और नीचे आता है मारियानास वेब, जो कि मारियानास ट्रेंच एक हमारे पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि आज तक इंसानों ने विज़िट किया है। उसको हम बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। एज़ कंपेयर टू दैट वी कॉल्ड इट्स मारियाना वेब, दैट इज़ बीन I think so myth by my investigating knowledge। ये सारे चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से मारियानास वेब मिथ है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट फैक्चुअल। इसका कोई प्रूफ नहीं आया है कि मैंने आज मारियानास वेब एक्सेस कर लिया, मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ें एक्सेस कर ली। हम देखते हैं आगे क्या-क्या है। ये सरफेस लेवल वेब के अंदर आ गया। नाउ लेवल 2 इज़ ब्रिज वेब। सरफेस वेब और डीप वेब को जोड़ने वाला आता है ब्रिज वेब। ओके, ये हमारा ब्रिज वेब भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है, बट उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें आती है, जैसे
ad pop-ups, Google locked results, honeypots. Honeypots is uh, a way or method टू कैच हैकर्स। एक हनी पॉट एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसके ऊपर हैकर्स अटैक करते हैं और उस हनी पॉट के अंदर फंस जाते हैं, जिसको बनाया ही जाता है हैकर्स को कैच करने के लिए। एंटीवायरसेस, विकीपीडिया लीक्स, यहाँ पे लीक्स भी होते हैं। हमारे नॉर्मल ब्राउजर पे भी आपको बहुत सारे लीक्स मिल जाएंगे, तो फिर वो आता है ब्रिज वेब के अंदर। टोरेंट्स एंड P2P नेटवर्क्स, 4chan भी आ गए इसके अंदर। ओके, तो अभी इसके बाद वाला लेवल जो कि डीप वेब है, इसके बाद वाला लेवल, इसके लिए आपको प्रॉक्सी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द टॉर ब्राउजर एग्जैक्टली, बट यस आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉक्सी सर्वर की। आप एक लेयर ऑफ इंक्रिप्शन बिठा लोगे VPN का, जिसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी सर्वर। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये टॉर ब्राउजर से भी एक्सेसिबल है, जो कि बहुत सेफ वे है, बट आप सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर से भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर क्या आएगा? स्पैम बॉट, स्पाइडर्स, गोर कंटेंट। ओके, गोर इज एन खून खराबे वाला कंटेंट आता है। दैट इज देयर। सेलिब्रिटी स्कैंडल्स, सेलिब्रिटी को स्कैम किया वगैरह, या फिर सेलिब्रिटी के बहुत सी चीज़ें। हैकिंग गाइड्स वगैरह। बाय द वे, हैकिंग के भी डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल है, जो कि हमारे नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर या फिर नॉर्मल वेब के ऊपर, सरफेस वेब के ऊपर पे किए जाते हैं, पेमेंट ली जाती है। मोर देन 5 to 6 लाख फॉर पर गाइड ऑफ साइंस बुक्स। मैं कह रहा हूँ, साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके लिए हमको 5 to 6 एक्सेसिबल किया जाता है। डार्क वेब के ऊपर में भी आपको फ्री में एक्सेस किए जा सकते हैं, बस ढूंढना इंपॉर्टेंट है कैसे ढूंढे जाता है। फिर स्क्रिप्ट की डी इज अ नूब, वी कॉल्ड इट इन हैकिंग, जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और हैक करते हैं। इनको एक्चुअल नॉलेज हैकिंग की नहीं होती। देन माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेंसिटिव कंटेंट भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। नाउ द फोर्थ लेवल, दैट इज डार्क नेट, और वी कॉल्ड इट डार्क वेब ऑल्सो। इसके लिए टॉर लिंक, टॉर ब्राउजर की जरूरत होती है, टॉर सर्विस की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर क्या कंटेंट मिलता है? बैंड मीडिया, जो कि फिल्म बैंड वगैरह है, बैंड कंटेंट है, सारा मिल जाएगा। नोड ट्रांसफर्स, नोड के जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं वो मिल जाएगी। 12chan, जो कि 4chan का अलग वाला वर्जन है। ड्रग डीलर्स, सिल्क रोड, एक एग्जांपल दिया गया है। सिल्क रोड इज अ वेरी फेमस हिस्टोरिकल वेबसाइट ऑफ द ड्रग डीलिंग। सिल्क रोड बहुत फेमस है ड्रग डीलिंग के लिए डार्क वेब के ऊपर। वो अभी बंद हो चुका है, जो ओरिजिनल वाला था, बट उसके नाम से उसके अल्टरनेटिव बहुत आ चुके हैं, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। कॉर्पोरेट एक्सचेंज वगैरह, आपको कॉर्पोरेट्स के एक आध कंट्री के आईडी कार्ड्स मिल जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड्स मिल जाएंगे, जो कि आप बनवा सकते हो पैसे देके डार्क वेब के ऊपर। हैकिंग ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत से हैकिंग ग्रुप्स, बहुत से हैकिंग चैट्स होता है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। हिडन विकी, व्हाट इज हिडन विकी? हिडन विकी इज अ वेबसाइट जिसके ऊपर आपको ओनियन के लिंक्स मिल जाएंगे, जो कि जैसे कि हमको पता है टॉर के लिंक्स हमको जल्दी मिलते नहीं है, जल्दी एक्सेसिबल नहीं है। उसको सिर्फ हिडन विकी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर एक पाथ के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, लाइक फ्रॉम जंपिंग नोड टू नोड। एक वेबसाइट गए, आपको उसके ऊपर कुछ लिंक मिली, उसके थ्रू आप नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर गए, उसके थ्रू आप नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर गए। इसको बोलते हैं नोड टू नोड जंपिंग, या फिर हॉपिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। और शेल नेटवर्किंग एक टॉपिक थोड़ा अलग है, तो फिर उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। एज आई सेड, क्लोज्ड शेल सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। अब भाई, जो एक क्लोज्ड शेल सिस्टम, आप ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स बना रहे हो, तो फिर क्लोज्ड शेल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बेसिकली एक सिक्योर नेटवर्क पे ऊपर रहो, इसका एग्जांपल है। या फिर एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, जिसकी वजह से आप हैक ना किए जाए। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेब। इसका कुछ अलग नाम भी है, जो कि मैं अभी भूल चुका हूँ। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? हाइपर इंटेलिजेंट बॉट्स भी मिल सकते हैं, और FBI मिड क्लासिक आर्काइव, मतलब FBI के कुछ आर्काइव्स वगैरह भी है, वो भी आपको मिल सकते हैं। मैंने FBI के गवर्नमेंट का एक ऑनियन के ऊपर वेबसाइट थी, उसको एक्सेस किया था, और मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली थी हिस्ट्री के ऊपर, बट वो बहुत पुरानी थे, बहुत पुरानी हिस्ट्री की एग्जाम्पल थी एक FBI एजेंट के बारे में। वो मुझे मिली थी, मैंने डार्क वेब के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था इसके ऊपर, और वो मुझे मिली थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके।
प्रैक्टिकल बीम वेपन्स, दैट मीन्स वेपन्स सेल होते हैं इसके ऊपर। रशियन रोड करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ड्रग्स भी सेल होते हैं और गन्स भी सेल होते हैं। दोनों अलग अलग वेबसाइट्स है बट नाम सेम है, रशियन रोड। यस, हाँ, रशियन रोड नाम है उसका। सुपर कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग रिक्वायर्ड है इसके ऊपर, इसको यूज करने के लिए, बाय द वे। ओके, बाद में आता है पॉलीमेट्री डैश 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 डेरिवेशन रिक्वायर्ड आफ्टर दिस पॉइंट। बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, इस लेवल को एक्सेस करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं मारियानास वेब। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मारियाना ट्रेंच से इसका नाम दिया गया है क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। ऑल्सो नोन एज द फाइनल बॉस ऑफ द इंटरनेट। स्टे अवे प्लीज, क्यूरियोसिटी लाइक द कैट किल्ड द कैट, सॉरी, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आपकी क्यूरियोसिटी आपको मार सकती है, इसलिए इसको ना एक्सेस किया जाए, ऐसा इसको कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि मारियानास वेब एक मिथ है या फिर एक फैक्ट है। अभी तक किसी को पता नहीं है कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मारियानास वेब के ऊपर एरिया 51 के लीक वीडियोस है, एलियंस का प्रूफ है एंड इल्यूमिनाटी कंटेंट भी यहाँ पे मिल सकता है, जो कि अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज़ है वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं। मैंने एक सीक्रेट सोसाइटी को एक्सेस किया गया था, इल्यूमिनाटी के एक पेज था वेबसाइट के ऊपर, मैंने वो एक्सेस किया था, एक बुक थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द लैंग्वेज वाज, मैं आपको वो शायद आगे दिखाऊं या फिर शायद ना दिखाऊं, आई डोंट नो, बिकॉज इट इज़ सीक्रेट। तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन की, डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन की एक झलक दे देता हूँ मेरे। ये मेरे इन्वेस्टिगेशन है डार्क वेब के, एसओसी रेडार, जो कि सॉक रेडार होते हैं। हमारे सारे गवर्नमेंट्स डार्क वेब को मॉनिटर करते हैं, तो फिर प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मलिशियस कंटेंट या फिर अडल्ट कंटेंट भी बोल सकता हूँ मैं। मलिशियस वेबसाइट से दूर रहिए। हमारी गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट, ये सारे मॉनिटर करती है, तो फिर प्लीज़ सेफ रहिए। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ना ऑन कीजिएगा। आपको बताऊंगा अगली वीडियो में क्या क्या होने वाला है। हिडन वे की डॉट ऑनियन वाली लिंक है। अबेकस मार्केट एक मार्केट है बेसिकली। साइफर मार्केट भी एक मार्केट है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो रशियन रोड करके आपको यहाँ पे मिलेगा ड्रग्स और गन्स। बेसिकली ये जो रशियन रोड है वो गन्स वाला है। और मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया, दिस इज CIA ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट यूएस गवर्नमेंट की है, CIA की है, जो कि मैं देख चुका हूँ, उसके ऊपर सारा है। ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि डार्क वेब को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, डार्क वेब की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे एक पाथ को पकड़ के आप नोड टू नोड हॉप करके एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, साइनिंग ऑफ, वेल, बाय।